ये मेरे सोलर पैनल की इन्वर्टर की डेटा शीट खुल गई, ठीक है। ये मैनुअल है, 1 kVA से 5 kVA का इन्वर्टर प्लस चार्जर, ये दोनों चीजें आपको दे रहे हैं। ये उसके डिफरेंट इंस्टॉलेशन चार्ट बने हुए हैं सारे के सारे, ये उसका स्ट्रक्चर है। आप देखो कि ये सोलर पैनल है, सोलर पैनल है, ये उसका जनरेटर आ गया, या वापडा आ गया, यानी कि एसी सप्लाई आ गई, ये उसकी बैटरी आ गई, और ये उसके पास लोड आ गए सारे के सारे। ये सारे के सारे एसी लोड है, इनको हाइब्रिड सोलर पैनल या इन्वर्टर कहते हैं। अगर आप इसके अंदर इसकी डिटेल देखो तो ये उसका डिस्प्ले है, डिस्प्ले को उसने अलग से मार्क किया हुआ है, उसके नीचे वाली जो डेटा है उसके अलग से पॉइंट है। ये देखो ना, 1 LCD आ गया, स्टेटस इंडिकेटर, चार्जर इंडिकेटर, फॉल्ट इंडिकेटर, ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं। ये उसकी इंस्टॉलेशन है कि नीचे से उसका बॉक्स खुलेगा और उसके अंदर बाकी सारी, ये उसकी डायमेंशंस है। ये यानी कि डेटा शीट के अंदर ये उनसे उसका इंस्टॉलेशन चार्ट है। ये साथ लिखा हुआ है कि कौन सा मॉडल जो है, 1 kVA का मॉडल टिपिकल जो है उसकी 20 एम्पेयर का होता है, सही है ना। फिर उसके बाद आगे आप चले जाओ, ये 3 kVA का 24 वोल्ट है, 100 एम्पेयर का है, यानी कि टिपिकल उसका एम्पेयर एज होती है ना। फिर 5 kVA 120 एम्पेयर का, ये उसकी रेटिंग है, सही है ना। उसके साथ उसने केबल और उसके साथ उसकी बाकी डिटेल दी हुई, सही है। अच्छा, आगे चले जाते हैं हम, जिस बात को हमें हमसे पूछा है, ये उसकी कंडीशंस आ गई, ये पावर ऑन कंडीशन है, ये उसने कंडीशंस के अकॉर्डिंगली उसको सारा समझाया हुआ है कि ये एस्केप का बटन है, ये अप का बटन है, ये डाउन का बटन है। जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं अमूमन उसके अंदर यही 4 बटन होते हैं, एस्केप, अप, डाउन और एंटर का। आप इसके अंदर ये देखो, yes, ये उसके अंदर शो करवा रहा है कि भाई ग्रीन लाइट क्या इंडिकेट कर रही है, यानी कि उसके बाद क्या है कि भाई चार्जिंग वाली लाइट ग्रीन हो गई है तो इसका मतलब चार्ज हो रहा है, और फॉल्ट वाली लाइट रेड हो गई है तो इसका मतलब है फॉल्ट आ गया। ये एलसीडी डिस्प्ले में ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको शो करवा रहा है, सही है। उसके बाद हम चले जाते हैं, ये उसने लोड की कंडीशन लगा दी, ये मतलब कि ये वो मार्किंग शो करवा रहा है कि बैटरी जितनी चार्ज होगी, यानी कि ये देखो ना, ये उसकी वो मार्किंग के अकॉर्डिंगली बैटरी शो करवा रहा है। अच्छा, ये उसके प्रोग्राम आ गए। ये प्रोग्राम में आप देखो कि भाई एग्जिट, सेटिंग, एस्केप आपने दबाया, ये सोलर फर्स्ट, ये 1 कोड क्या है, सोलर एनर्जी प्रोवाइड पावर टू द लोड एज फर्स्ट प्रायोरिटी, इफ द सोलर एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू द पावर ऑल कनेक्टेड लोड, बैटरी एनर्जी विल सप्लाई द लोड एट द सेम टाइम, यानी कि जब तक सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है ठीक है, अगर सोलर नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो बैटरी प्रोवाइड करे। यूटिलिटी मतलब ग्रिड आ गया, पावर टू द लोड ओनली व्हेन एनी वन कंडीशन हैपेंड, यानी कि सोलर एनर्जी इज नॉट अवेलेबल, यानी कि या तो सोलर एनर्जी खत्म हो गई है या अवेलेबल ही नहीं है, या दूसरी सूरत क्या है, बैटरी वोल्टेज ड्रॉप टू आइदर लो वोल्टेज वार्निंग और द सेटिंग पॉइंट इज इन प्रोग्राम 12। तो ये दूसरी ऑप्शन बन गई, ये हमारे पास एक ऑप्शन बन गई जिसको सेटिंग नंबर 1 कहा गया। इस सेटिंग नंबर 1 में अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है कि सेटिंग नंबर 1 में ये यूटिलिटी फर्स्ट डिफॉल्ट भी हो सकता है, यूएलआई के नाम से आता है। और यूटिलिटी फर्स्ट क्या है, यूटिलिटी विल प्रोवाइड द पावर टू द लोड एज फर्स्ट प्रायोरिटी, सोलर एंड बैटरी विल प्रोवाइड पावर टू द लोड ओनली व्हेन द यूटिलिटी इज नॉट अवेलेबल, तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। और एसबीयू का मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पे सबसे पहले सोलर आ गया, बी का मतलब बैटरी आ गया, फिर यूटिलिटी आ गया। तो क्या है, सोलर एनर्जी प्रोवाइड बैटरी पावर टू द लोड एट फर्स्ट, फिर उसके बाद इफ द सोलर एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू द पावर ऑल कनेक्टेड लोड, फिर उसके बाद आ गया बैटरी एनर्जी विल सप्लाई द पावर टू द लोड एट द सेम टाइम, और आखिरी क्या आ गया, यूटिलिटी प्रोवाइड पावर टू द लोड ओनली व्हेन द बैटरी लोड वोल्टेज ड्रॉप आइदर एट लो वोल्टेज वार्निंग और द सेटिंग पॉइंट इन प्रोग्राम 12। ये पहली कंडीशन पूरी होती है। फिर दूसरी कंडीशन आ गई, मैक्सिमम चार्जिंग करंट टू कॉन्फ़िगर टोटल चार्जिंग करंट। अब बैटरी की चार्जिंग की बात आ रही है कि भाई आपने डिसाइड करना है कि ये 100 एम्पेयर 10 एम्पेयर पे चार्जिंग करंट को लेके जाना है कि या 30 एम्पेयर पे लेके जाना है। ये डिफरेंट सेटिंग है, यानी कि अगर आप देखो कि ये है 1 kVA के लिए, फिर 1 kVA के अंदर दो आपके पास ऑप्शन आ गई, एक ऑप्शन ये आ गई 10 एम्पेयर वाली और दूसरी ऑप्शन आ गई 20 एम्पेयर वाली। फिर ये 3 kVA वाला है, फिर उसके बाद ये 10 एम्पेयर, ये डिफरेंट किस्म की रेटिंग्स के अकॉर्डिंगली उसने बात की हुई। फिर सेटिंग नंबर 3 आ गई। सेटिंग नंबर 3 क्या है, एसी इनपुट वोल्टेज रेंज। तो ये वोल्टेज रेंज आपने डिफाइन करनी है कि भाई एसी का इनपुट वोल्टेज रेंज कितनी होगी। ये आपके पास है एक्सेप्टेबल एसी इनपुट कितना है कि भाई 90 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट एसी इसको मिल जाए, इसको कोई मसला नहीं है। और यूपीएस के लिए हमने कहा वो सिलेक्टेड है, हमने कहा 170 से लेकर 280 वोल्ट तक आ गई, ये हमारे पास आ गई। फिर पावर सेविंग आ गई, सेविंग मोड डिसेबल। फिर उसके बाद आगे बैटरी टाइप आ गई,
सही है ना, ये आपके पास। फिर उसके बाद ऑटो रीस्टार्ट आ गया, फिर आगे आप आगे सेटिंग में चले जाओ, ये यहाँ पे अगर आप चले जाते हो, ये आपके पास सेटिंग आई मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट, सही है ना। तो फिर ये वो चार्जिंग करंट की सेटिंग आ गई, ये सारी चार्जिंग करंट की सेटिंग है। फिर उसके बाद ये सेटिंग आई सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू यूटिलिटी सोर्स व्हेन द एसबीयू प्रायोरिटी और सोलर फर्स्ट इन प्रोग्राम 1। तो अब आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है कि बैटरी की, कि भाई ये 24 वोल्ट मॉडल में किस तरह वर्क करेगा बैटरी के अकॉर्डिंगली, और ये आपके चार्जिंग करंट के अकॉर्डिंगली है कि भाई बैटरी जो है 25.5 पे ये आपकी चार्ज होती होगी, सही है ना। फिर उसके बाद आपके पास ये आपके पास आ गई ये जो 13 पॉइंट है कि सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू बैटरी मोड व्हेन द सेलेक्टिंग एसबीयू प्रायोरिटी और द सोलर फर्स्ट इन प्रोग्राम 1। तो ये आपके पास बैटरी के वो फुल चार्जिंग कंडीशंस आ गई कि आपने किस सेटिंग पे इसकी चार्जिंग कंडीशन को सेट करना, सही है। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो ये फिर आपके पास अगली आ जाती है कि चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी, कि आपने डिफाइन करनी है कि भाई कौन सी सोर्स जो है बैटरी को चार्ज करेगी। यहाँ पे आप देखो कि ये अगर आपने इसको किया है तो क्या है कि सोलर चार्जिंग चार्ज विल बी सोलर एनर्जी विल चार्ज द बैटरी एज फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद क्या होगा यूटिलिटी विल चार्ज द बैटरी ओनली व्हेन सोलर इज नॉट अवेलेबल। दूसरी प्रायोरिटी क्या बनती है कि यूटिलिटी विल चार्ज द बैटरी एट फर्स्ट प्रायोरिटी, सोलर विल चार्ज द बैटरी ओनली व्हेन द यूटिलिटी इज नॉट अवेलेबल, ये दूसरी प्रायोरिटी बन गई। तीसरी क्या आ गई सोलर एनर्जी एंड यूटिलिटी विल चार्ज एट द सेम टाइम। मेरी सजेशन ये होती है कि जो भी इन्वर्टर कॉन्फ़िगर करे वो इस पे रहे, सोलर और यूटिलिटी मिक्स होकर चार्ज करे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यार यूटिलिटी का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वो कहते हैं नहीं भाई सोलर फर्स्ट पे लेना है, तो सोलर को ही बेसिक चार्जिंग में। तो ये भी अच्छा, फिर ये भी ओनली सोलर की भी ऑप्शन अवेलेबल है कि ओएसओ कहती है सोलर एनर्जी विल ओनली चार्ज, यानी कि यूटिलिटी बैटरी चार्ज ही सोलर से हो और किसी से चार्ज ही ना हो। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई यूटिलिटी से हमने चार्ज ही नहीं करना, सोलर पैनल लगाया हुआ है तो सोलर पैनल से ही बैटरी चार्ज होगी, किसी और से चार्ज ना हो। यहाँ पे मसला ये होता है कि जब आपकी बैटरी फारिग हो जाती है ना या डैमेज हो जाती है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि सोलर पैनल कंटिन्यूसली आपको चार्ज कर रहा होता है, वो बैटरी को ही चार्ज करता था, आपके ग्रिड में आपको सप्लाई नहीं देता। वो आपको यही लगता है कि यार सोलर पैनल चल भी रहा है लेकिन वो बैटरी ही खाई जा रही है, उसके अलावा जा ही नहीं रहा। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम एक आ सकती है। उसमें फिर ये होता है कि हम यहाँ पे सोलर पैनल की सेटिंग को बदलते हैं ताकि बैटरी फुल किस पॉइंट पे करनी है उसको फिर कम कर देते हैं, क्योंकि जो खराब बैटरी होती है या किसी बैटरी का सेल खराब हो गया तो वो फिर जो बैटरी कभी भी चार्ज नहीं होती या चार्ज बड़ी लेट होती है। जिस तरह आप देख लो आपके मोबाइल फोन में भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मोबाइल फोन डेड हो जाता है, 100% नहीं चार्ज होती, 96-98% चार्ज होती है, उससे ऊपर नहीं जाती, ये फर्क पड़ता है। ठीक है, आगे देख लो तो ये अलार्म कंट्रोल आ गया, ऑटो रिटर्न टू डिफॉल्ट आ गया, बैक लाइट कंट्रोल आ गया, बीप वाइल प्राइमरी सोर्स, ओवरलोड बाईपास आ गया, रिकॉर्ड फॉल्ट आ गया, बल्क चार्जिंग वोल्टेज आ गया। ये भी आप अगर कंडीशन लगा सकते हो कि मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ पे हो उसके ऊपर चार्ज ना हो, ये भी आप कंडीशन लगाई जा सकती है। फिर फ्लोटिंग चार्जिंग, लो डीसी वोल्टेज, डिफरेंट सेटिंग्स है। ये आप उस सेटिंग है उसके बाद ये एलसीडी के डिस्प्लेज आ गए उसकी सेटिंग अकॉर्डिंगली। ये देखो ना ये आपका डिस्प्ले आ गया इनपुट वोल्टेज, इनपुट फ्रीक्वेंसी, पीवी वोल्टेज, एमपीपीटी चार्जिंग करंट, एमपीपीटी पावर, फिर बैटरी वोल्टेज, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, लोड परसेंटेज, ये सारी चीजें आपके पास आ जाती है। ये मैंने डेटा शीट दे दी है, होपफुली आपको समझ लग गई होगी।